हमारे साथ सचदेव साहब मौजूद हैं। सचदेव साहब, क्या आपको लगता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि अब इसका बड़े पैमाने पर बदला लिया जाएगा। वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, यहां पर अगर हम मुस्लिम देशों की गोलबंदी देखें तो ईरान के साथ रशिया खड़ा नजर आता है। अल्टीमेटली ये रशिया वर्सेस अमेरिका होता हुआ देख रहे हैं। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जो लोकल फैक्टर्स हैं उनको काउंट करना ज़रूरी है। एक तरफ अगर सीरिया को लें तो सीरिया की आपने इजराइल की 2-3 फ्रंट की लड़ाई के बारे में जिक्र किया, लेकिन सीरिया की अपनी 3-4 फ्रंट खुली हुई हैं। एक तो उसको आंतरिक विद्रोह का सामना है सुन्नी विद्रोहियों से, दूसरा उसको टर्की के और कुर्दों का मसला जो है वो उसको फंसाता है, तीसरा इजराइल के साथ जो संबंध हैं वो ख़राब हैं और इजराइल उनके हवाई अड्डों को बॉम्बिंग करता रहता है, चौथा इस समय अमेरिका ने वहाँ पर वायुसैनिक हमले शुरू कर दिए हैं। तो वायुसैनिक हमलों का जहाँ तक सवाल है उसमें मुख्य चीज़ जो है वो IRGC है। IRGC ईरानियन गवर्नमेंट का मुख्य भाग है। अगर उनके जिसको पासदारान कहते हैं फ़ारसी में, तो उनके अगर ठिकानों पर हमला किया जाता है तो ये सीधे ईरान पर हमला करने का एक बहाना है। तो ईरान को ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे बंदे जो सीरिया में हैं वो हमारी क्रॉस वायर पर हैं और अगला कदम होगा कि हम तुम्हारे ही देश में पासदारान पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और जंग से जुड़ी एक एक खबर से आपको आगे भी कराते रहेंगे।